अच्छा दोस्तों, एक अजीबो गरीब मैं आपको आज बात बताऊंगा। देखो, जुमे के दिन मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान में एक एक आयत का आपको मफहूम बताऊंगा कि कुरान में है कि ए ईमान वालो, जब ये अजान होती है ना, पहली जो जुमे वाले दिन है, इस जब ये अजान हो जाए ना, तो अपने कारोबारों को, अपने कामों को ठप कर दो और दौड़ो दौड़ो मस्जिद की तरफ। हैं जी, ये मैं वजीफा आपको बताने लगा हूं। हैरान कुन, या गनी हो, या रहमान हो, या अल्लाह हो। जुमे के दिन ये तीन नाम बंदे की जो ओरा बदल देता है। ओरा, अब ओरा क्या होता है इसके बारे में आप गूगल से पूछ लें, आपको लग पता जाएगा। अगर मैं अपनी तरफ से मार रहा हूं ना, तो तुम इस तरह करो ना, ओरा क्या, ओरा ओरे का पूछ लो भाई, इंसानी ओरा क्या है, बस तुम्हें समझ आ जाएगी। और ये जो अल्लाह के नाम है ना, या गनी हो, या रहमान हो, या अल्लाह हो, तुम्हारी जिंदगी चेंज कर देगा, ओरा बदल देगा। तो जुमे के दिन जब कुरान की एक आयत का तर्जमा भी समझ लें, मफहूम भी समझ लें कि जब अजान हो जाए ना, पुकारा जाए ना तुम्हें, तो भागो अल्लाह की, मतलब है जुमे की नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। और अगर तुम ये समझो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। ये तर्जमा है। तो और फिर क्या करो, जब ये अदा कर चुको जुमा या नमाज या इबादत, तो फिर फैल जाओ सारी जमीन में, अल्लाह की रहमत तलाश करो, करवार, समझ गए ना। इसी तरह अब एक बंदा हो, वो कहता है यार मुझे नौकरी नहीं मिलती, यार मेरे पास अपना मकान भी नहीं है, मेरी दुकान भी नहीं है, मजदूरी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, वो क्या करे। हाय 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 हाय, जिनका बरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे वाले दिन एक बहुत बड़ा मैं आपको वजीफा बताता हूं। गनी क्या है? गनी, जिस बंदे को, गनी अल्लाह का नाम है ना, और बंदे का अगर नाम हो तो अब्दुल गनी होता है। ये गनी किसको कहते हैं पता है आपको? जब तुम गनी पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें गनी करेगा। और गनी किसे कहते हैं? गनी मेरी भाई बहनों और मेरे भाइयों वो होता है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, गनी वो होता है जिसके पास बेपनाह रिज़्क, पैसा, दौलत तो होती है, लेकिन वो दिल का बादशाह होता है और धड़ाधड़ रिश्तेदारों को भी दे देता है, बहन भाइयों को भी दे देता है, गरीबों मस्कीनों को दे देता है, वो बांटता भी है, देके बांट देता है, उसे परवाह ही नहीं होती। जिसे बेपरवाह, यानी गनी का मतलब बेपरवाह नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि गनी जिसको रब ने कर दिया ना, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है। दुनिया में तो उसे कमी लगती ही नहीं है ना, दे दे के वो पागल हो जाए ना, अल्लाह माफ करे, पागल नहीं कहना चाहिए, समझा रहा हूं ना, वो उसके पास खत्म नहीं होता। और बल्कि खत्म क्या होगा, दा दुनिया और 70 आखिरत, 10 गुना दुनिया में उसका और बड़ी आता है। अगर उसने अल्लाह के रास्ते पे 10,000 दे दिया तो 10 गुना करो तो फिर लाख रुपया बन गया। तो अल गर्ज ये, और या रहमान क्या है? अल्लाह के 3 नामों का ये वजीफा है ना, या गनी हो, या रहमान हो, या अल्लाह हो। या रहमान, या रहमान, या रहमान है, सूरह रहमान भी है ना। ये रहमान की वजह से मैं सूरह रहमान का नाम ले रहा हूं कि सूरह रहमान जीनत करार दी गई है, खूबसूरती है जी। इसी तरह ये रहमान नाम, ये कितना खूबसूरत है। ऐ रहम करने वाले, जैसे रहीम है, ऐ बहुत ही ज्यादा रहम करने वाले। तो याद रखिए कि या रहमान का विर्द तुम्हें मुसीबतों से निकालता है। एक गुर आपको देता हूं, चलो वजीफा तो मैं बताने आऊं, अब बात हो रही है तो मुझे जहन में आ गया। गुर ये है कि जब भी तुम या रहमान का विर्द करो ना, है या रहमान 11 बार, 100 बार, 50 बार, कोई, मैं नहीं कहता सुबह बैठो शाम तक पढ़ो, वैसे अल्लाह आपको तौफीक दे, कोई मना तो नहीं है ना, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो जब भी या रहमान का विर्द करो ना, कहो मौला, ये देखें परवरदिगार, मैं घटी किसी को तो नहीं मैं कह रहा, अपने आप को कह रहा हूं, या अल्लाह से कह रहा हूं, अल्लाह
मुझ जैसा घटिया है, हाय 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 हाय। वो कहता है कि ये खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, एक बड़ा शेर है कि बहरहाल अभी जहन में नहीं आ रहा, बाद में आपको बता दूंगा कि ये सच है कि हाँ आ गया शेर, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई। एक शेर है ना, वो उनके शायर का नाम खालिद है ना। तो अपने आप को अल्लाह के आगे जब रहमान पढ़ रहे हो, कहो मौला मैं निकम्मा है। अगर हमारी बहन को देख रही है तो ज़ाहिर है निकम्मा तो नहीं निकम्मी होगी, अल्लाह माफ़ करे। थोड़ा सा मैं मुस्कुरा गया हूँ, बस मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए करे, गम हल्का हो जाए, दूसरी तरफ से जहन हटता है ना तो बंदा ठीक हो जाता है। तो जब भी या रहमान का तुम विर्द करो ना, अपने आप को कमतर करके, और हम हैं भी कमतर, मौला हमारी कोई औकात नहीं, तू रहम करने वाला है ना, या अल्लाह हमारे अमाल को ना देखना, तू अपनी रहमत को देखना। और बुजुर्ग फरमाते हैं, कभी कई लोग कहते हैं खफकी गुस्से में कह जाते हैं, उन पर जुल्म हुआ होता है ना, कहते हैं मौला तो इंसाफ कर। कभी भूल कर ये ना कहना कि मुझे इंसाफ दे। इंसाफ अगर रब कर दे बंदे, ये मैं कहता हूं घिसट घिसट के जमीन पर चलने के काबिल भी नहीं है। अल्लाह कहो मौला रहम कर, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं सियाकार हूं, मैं इस काबिल नहीं है जी कि मैं तेरी बंदगी करूं, लेकिन मौला तू अपने नबी के सदके मुझे अपना पाबंद बना दे। तो या अल्लाह यानी तीसरा नाम है या अल्लाह। बुजुर्ग एक फरमाते हैं कि जो बंदा एक बार कहता है ना, एक बार या अल्लाह, अल्लाह ताला की जात उसे 10 बार बुलाती है। बोल बोल इमरान, मैं अपना नाम ले रहा हूं अंदाजे से। अब मुझे कौन से हमारे बहनें और कौन से भाई देख रहे हैं मुझे अब ज़ाहिर है मुझे तो नहीं पता। तो ये जो 3 नाम है ना, तुम्हारा पंजाबी जाने तेरी कंड नहीं लगन देने लगे। जो पंजाबी के लोग हैं ना, वो एक बंदा लाजमी कमेंट करे, और मुझे उर्दू नहीं इसकी आती, क्या है तेरी कंड नहीं लगने लगी का मतलब कमेंट में करें, ताकि बाकी लोग पढ़ सकें ना भाई क्या है ये। जो बंदा ये नाम 3 पढ़ेगा उसको रिज़्क भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, वो सखी भी होगा, दुनिया भी इंशाअल्लाह अच्छी होगी, आखिरत भी अल्लाह पाक अच्छी करेगा। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, आपको अमल की इजाज़त है। और एक कमेंट लाजमी किया करें, मैं ना भी जवाब दे सकूं तो आपको अमल की इजाज़त हो जाती है। हम चंदे नजराने नहीं मांगते, हम चाहते हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचा करे। और दुखी जो मखलूक है, दुखी दिल जो लोग हैं, वो अल्लाह ताला के ये अस्माए ग्रामी की जो फजीलत है, इनकी जो मतलब है, अल्लाह ताला ये खुद भी एक हदीस है या अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है शायद, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के कहता हूँ। कन्फर्म तो इस बात पर हूँ कि ये फरमान है कि अल्लाह को उसके ये जो इस्माए ग्रामी है कि सदके मांगा करो। अगर किसी मेरे बहन भाई को ये हवाला पता है इसका तो कमेंट में लाजमी दर्ज कीजिएगा। तो अल्लाह के 3 नाम, जुमे के दिन, जुमा ऑन फ्राइडे, जुमे के दिन ये अमल करें। अल्लाह ताला दौलत का तूफान यानी मुताजियों से निकलने वाला जो अमल है ना, तुम्हारी ज़िंदगी में शुरू हो जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिए, अपनी राय का इजहार किया करें ना भाई, राब्ता रहता है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं भाई, जुमे के बाद लाजमी करो। अब कोई बंदा है बेचारा, हमारी बहन है या भाई है, वो बेचारा जुमे के बाद ही वीडियो देख रहा है, वो क्या करे ना, वो भी महरूम नहीं जाएगा। असर के बाद कर लो, नहीं अब टाइम मिला असर के बाद भी आप वीडियो देखिए, असर के बाद रहे, मगर हत्ता के इशा के वक्त भी कर लो, कोई मसला नहीं। तो ये जो अल्लाह के नाम है ना, बहुत बड़ा वजीफा है। आपकी कोई हाजत हो ना जिंदगी में, या गनी हो, सोच कर दिल में कि मौला मैं तेरी मखलूक की मदद करना चाहता हूं, फिर तुम देखना कि रुकेगा नहीं अल्लाह के फजल से। या रहमान हो मौला, मुझ जैसा नकम्मा नहीं है, या अल्लाह मौला मैं आ गया है, तेरे आस्था पे आए, तेरी याद खींच लाई, रहे उम्र भर सलामत तेरे दर से आशनाई। ये जहन में रखें, जरूरी नहीं है इसको पढ़ना है जो मैं कह रहा हूं, बस तसव्वुर में रखें कि या अल्लाह मैं गरीबों की मदद भी करूंगी या करूंगा। या रहमान मौला मैं बहुत नकम्मा हूं, गुनहगार हूं, और या अल्लाह
तेरे आस्तां पे आए, तेरी याद खींच लाई, रहे उम्र भर सलामत तेरे दर से आशनाई। तो ये अमल 999 मरतबा 999 यानी 999 टाइम इसको पढ़ के ना गिड़गिड़ा के रब से दुआ मांग और मौला के आगे सारी बात रख दे। हर जुमे ये अमल करें, आप देखेंगे कि मेरे मौला ने रंग लगा दिए आपको। सत्ते ही खैरा है जी, सत्ते ही खैरा हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वज़ाइफ से जो मैंने वजीफ़ा बताया फ़ायदा हासिल करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, एक कमेंट भी कर दें और लाइक लाजमी करें, क्योंकि इससे वीडियो फैलती है और हर चीज़ जो अच्छी है उसको फैलाना, दूसरों तक पहुँचाना सदका जारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।